जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं, जितने भी लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट हैं, सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। और आपका सबसे पहले तो टीएनश इंटरनेशनल में स्वागत है। इस शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इस शानदार हेल्थ कॉन्सेप्ट के अंदर वेलकम है जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं। और जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आपका एचएसटी ग्रुप के अंदर स्वागत है। एजुकेशन सिस्टम में वेलकम है जितने भी लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हैं। और आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि टीएन्स पूरे वर्ल्ड वाइड अपने हेल्थ और वेल्थ कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, अपने एथिक्स स्कोर के लिए जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड वाइड टीएन्स जाना जाता है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, अपने शानदार मार्केटिंग प्लान के लिए, अपनी मार्केटिंग प्लान की स्ट्रैटेजीज के लिए। आज आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आज आप जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, आप सबको कुछ नया नए लीडर से जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि हर लीडर के पास अपना एक्सपीरियंसेस है, अपने बहुत सारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, सिस्टम के भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। उसके साथ साथ टीएनश के अंदर कैसे वर्क करना है, क्या चीज़ करनी है, कुछ गाइडेंस, कुछ चीज़ें भी आपको जानने को मिलती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप जो भी नए लोग हमारे बीच में, हो सकता है बहुत सारे नए लोग हों। टीएन्स पूरे वर्ल्ड वाइड एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसको 100 से ज़्यादा देशों ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, अपने शानदार सिस्टम के लिए अवार्ड एंड सर्टिफिकेट दिया हुआ है। आप सोच के देखो, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई कंपनी आज तक इस रिकॉर्ड को नहीं टच कर पाई। टीएन्स ग्रुप एक ऐसी कंपनी है जिसको 100 से ज्यादा देशों ने, आप सोचो कंट्री, यानी 100 से ज्यादा कंट्रियां जिस कंपनी को रिकॉग्नाइज कर रही हो, जिस कंपनी को अवार्ड दे रही हो, जिस कंपनी का सम्मान कर रही हो। आज हम और आप एक शानदार प्लेटफॉर्म के साथ वर्क कर रहे हैं। आज हम और आप एक वर्ल्ड के सबसे रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म के साथ वर्क करें, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं। मार्केट में तो कंपनियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन टीएन्स ग्रुप, टीएन्स एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपने शानदार सिस्टम के लिए जाना जाता है। अच्छा, जितने भी लोग हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो भी नए लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी नए लोग आज हमारे साथ हैं, टीएन से कितना शानदार प्लेटफॉर्म है जिसको संयुक्त राष्ट्र ने अपना मेंबर बनाया। आज तक डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई कंपनी आज तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बन पाई। टीएन्स ग्रुप यानी टीएन्स एक ऐसी कंपनी है जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। आप सोच के देखो, जितने भी लोग आज आप लोग हो हमारे बीच में कनेक्ट हैं, अब वर्ल्ड के बहुत पावरफुल सिस्टम के साथ काम कर रहे हो जिसका प्रोडक्ट 224 कंट्री में सेल होता है। यहाँ से दूसरे स्टेट में आप प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, लेकिन टीएन्स पूरे 224 कंट्री एंड रीजन्स के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, अपने बिजनेस को स्टेबल करा है कंपनी ने। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आज आप जितने भी लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, आपके बीच में इसी शानदार कंपनी के शानदार मार्केटिंग प्लान से किस तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, हमारे बीच में एक शानदार लीडर कनेक्ट है कानपुर से, एसपी निगम सम, एसपी निगम सर। आज अब जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप सभी को एसपी सर से कुछ चीज़ें जानने का मौका मिलेगा, कुछ नई चीज़ें समझने का मौका मिलेगा। आज हमारे साथ सर पहली बार कनेक्ट हुए हैं, तो वेरी गुड मॉर्निंग एसपी सर, आपका स्वागत है एचएसटी ग्रुप के ऊपर, एचएसटी ग्रुप पैनल के अंदर जितने भी लोग हमारे साथ हैं। एसपी सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अमन जी। मेरी वेरी आवाज गुड आपको मॉर्निंग, आ वेरी रही गुड है? मॉर्निंग। हाँ सर, आपकी वॉइस आ रही है, आवाज़ आ रही है आपकी सर। तो पहले तो मैं, चूंकि फर्स्ट टाइम आज इस पैनल पर अपना सेशन शेयर कर रहा हूं, तो मैं आपका भी परिचय जानना चाहूंगा कि मैं जो ने आपको जो संबोधित किया, आपका नाम अमन जी ही है? हाँ आप सर, मेरा इलाहाबाद नाम से अमन है। बिलोंग करते हैं? नहीं नहीं सर, मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ, अमन नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, तो प्रेजेंट टाइम आप सर किस रैंक पर हैं? प्रेजेंट टाइम सर तो मैं अपकमिंग बीएल हूँ, बीएल के लिए फाइट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। यस चलिए, सर। तो अमन जी, आज की बेहतरीन होस्टिंग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी दिन बाद, पैनल अटेंड करने के काफी दिन बाद आज हमें सेशन लेने का अवसर मिला है। और आज भी मैं ट्रैफिक में था, लेकिन आज मैंने माइंड सेट किया था कि चाहे मुझे कहीं रुक करके आज का सेशन लेना पड़े, लेकिन मैं जरूर लूंगा। और उसी वजह से मैं एक ऑलरेडी एक जगह रुक करके मैं आज के सेशन को ले रहा हूं, क्योंकि मीटिंग फर्स्ट है, बाकी सब चैलेंज तो बने रहेंगे। तो ओवरऑल
पैनल पे इनवाइट करने के लिए, और आज का जो सेशन इस पैनल पे हमें मौका मिला है, इसके लिए मैं इस HST ग्रुप के फाउंडर स्टार गोल्ड लाइन श्री अर्जुन सिंह जी, और स्टार वन स्टार गोल्ड लाइन मिसेस प्रतिष्ठा जी का, और आपका और पैनल पे उपस्थित सभी डिस्ट्रीब्यूटरों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो सीखने सिखाने के लिए की जो इम्पोर्टेंस आप लोगों ने समझी, और भले लोग उसको कम इम्पोर्टेंस देते हों, कम तवज्जो देते हों, लेकिन इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं कि बिना सीखे इस इंडस्ट्री में कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। वो अपनी फील्ड का कितना ही बड़ा बादशाह हो, चाहे वो जितना हाईली एजुकेटेड हो, धनवान हो, सोशल हो, लाखों लोगों को जानता हो, सब कुछ होने के बावजूद अगर वो इस इंडस्ट्री को सीखने को अवॉइड करेगा या अपने अहम में रहेगा, तो 100% आगे ग्रो नहीं कर सकता। तो सबसे पहले इस सिस्टम को, इस जूम पैनल को जिसने भी स्टार्ट किया या जो भी इसको कंटिन्यू रख रहा है, उस सभी टीम लीडरों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। थोड़ा अफसोस भी है कि इतने बड़े पैनल पे आज हमारे साथ सिर्फ 70 लोग ही हैं, जबकि ये पैनल कम से कम 500 एंड अबव का होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत कम समय में ये पैनल की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ेगी, और इस पूरे विश्वास के साथ कि इस पैनल पे जितने बड़े बड़े लीडर लोग ऑलरेडी ज्वाइन हैं या जिन्होंने इसकी बीड़ा उठा रखा है, वो लोग सब लोग पूरी कोशिश करेंगे, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे इंटायर टीम की तरफ से कि इस पैनल की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए और कम से कम इसे 500 तक लाया जाए। पहले स्टेप में कोशिश है कि 100 से इसको 200 में तक लाया जाए। जब 200 फुलफिल होने लगेगा तो 500 तक, ओवरऑल 500 लोग तक पहुंचाने का इसका प्रथम 3 महीनों में, 2 से 3 महीनों में ये कोशिश है कि इसको 500 से तक पहुंचाया जाए। तब थोड़ी सी राहत मिलेगी। और इस बात का अफसोस है कि लोग इसमें ज्वाइन होने में इम्पोर्टेंस नहीं देते या अपने दूसरे कामों को प्राथमिकता देते हैं। तो पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, अगर डिस्ट्रीब्यूटर से लीडर, लीडर से कोर लीडर, कोर लीडर से हार्ड कोर लीडर के प्रोसेस में है, उसको सीखने सिखाने को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, वो ऑफलाइन हो और ऑनलाइन हो। तो इसी के साथ मैं आज का पैनल स्टार्ट करना चाहूंगा। आज के होस्ट मिस्टर अमन जी को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए, और इस पैनल पे उपस्थित सभी लॉयन लीडर जिनसे हम परिचित हैं और जिनसे नहीं परिचित हैं, उन सभी लोगों को, लॉयन लीडरों को बारंबार थैंक्स बोलते हुए, धन्यवाद करते हुए कि आज हमें भी अवसर मिला है इस पैनल पे अपनी अनुभव को रखने का। तो इसी के साथ हो, और इसके अलावा लॉयन लीडर के अलावा जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी इस पैनल पे ज्वाइन हैं, जिन्हें हम जानते हों या ना जानते हों, सभी को इस एजुकेशन सिस्टम को इम्पोर्टेंस देने के लिए बारंबार धन्यवाद। और यही कहेंगे कि हर व्यक्ति कम से कम 2 नए लोगों के साथ एक संकल्प ले कि जब भी हम कल, जैसे आप प्लान को प्रमोट करते हैं, उसी तरह आप एजुकेशन को भी प्रमोट करिए, और जिन लोगों को आप ज्वाइनिंग कराएं या हम सब लोग ज्वाइन कराएं, उनको जूम की इम्पोर्टेंस बताएं, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताएं, और उनके मोबाइल पे जूम ऐप डाउनलोड करें ज्वाइनिंग कराने के बाद, और उनको ज्वाइन होना बताएं, और कुछ दिन लगातार उनकी मॉनिटरिंग करें। अर्थात ये संकल्प लें कि हर ज्वाइनर, हर लीडर, हर डिस्ट्रीब्यूटर कम से कम 2 लोगों को जरूर, नए लोगों को इस पैनल पे ज्वाइन कराए, जिससे इसकी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ेगी। आज ये 70 से 100 लोग, 80 लोग हो गए हैं। 100 लोग एवरेज रहते हैं इस पैनल पे। आसानी से इसको हम 200 लोगों में या लोग बढ़ा लेंगे। तो इसी सजेशन के साथ कि हर ज्वाइनर कम से कम 2 नए लोगों को ज्वाइन कराए, इस सजेशन के साथ मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूंगा। और
पिक लिया है, जिसने रास्ते से ही रुक करके सेशन लेना पड़ा है, तो फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक्चुअल इन्फ्लुएंस होकर ज्वाइनिंग के लिए, तो ज्वाइनिंग के आफ्टर एसपी सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। एसपी निगम सर, आपकी वॉइस सबसे क्लियर पहले नहीं आ रही। सर माइक अनम्यूट कर लीजिए। एसपी सर गुड मॉर्निंग, माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। एसपी निगम सर, माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक आपका म्यूट है। हाँ, ये बात हाँ सर, वॉइस नहीं, आ रही है आपकी, कंटिन्यू सर। वॉइस आ रहा है, वो अनम्यूट हो गया था। एक्चुअल कॉल आने लगती है बीच बीच में। अब अननोन कॉलें हैं तो उनको या तो फोन स्विच ऑफ करें, समझ में नहीं आता कॉल को कैसे रोके। नो चलिए। प्रॉब्लम, कंटिन्यू सर। हाँ, तो ओवरऑल टॉपिक ये था कि सबसे पहले ज्वाइनिंग के बाद जब हमें कोई जैसे ऊंची इमारत बनानी होती है, तो उसकी हम फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग और गहरी बनाते हैं, तब हम ऊंची इमारत बना पाते हैं। उसी तरह जब हम इस इंडस्ट्री में के इस कॉन्सेप्ट में हम ऊंचाइयां तय करना चाहते हैं एक अच्छे अचीवमेंट के रूप में, डायरेक्टर या एचडी के रूप में, तो ये ऊंचाइयां चूंकि हम टीम के बगैर हासिल नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले जिनको हम ज्वाइन कराएं उनका आफ्टर ज्वाइनिंग माइंड सेट करना बहुत जरूरी। माइंड सेट में कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे उसने एज ए कैरियर डायरेक्ट सेलिंग को क्यों सिलेक्ट किया है, या डायरेक्ट सेलिंग में पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्यों सिलेक्ट किया है, या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसने पर्टिकुलर मेंटर क्यों सिलेक्ट किया है, और मेंटर को सिलेक्ट करने के बाद अपनी टीम को जब वो इनरोल करेगा तो पर्टिकुलर कोर लीडर को क्यों सिलेक्ट किया है। अगर ये सिलेक्शन उसने एनालाइज करके, कंपेयर करके फिर अगर सिलेक्ट करेगा, तो कम समय में बड़ा अचीवमेंट हासिल करेगा और उसके डिस्ट्रैक्ट होने की संभावना कम से कम रहेगी। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इंस्पायर करके, अचीवमेंट दिखा करके उसे ज्वाइन करा देंगे, तो उसके डिस्ट्रैक्ट होने की संभावना ज्यादा रहेगी और उसमें नुकसान दोनों तरफ होता है। नुकसान एक तरफ नहीं होता है कि जो आया वो चला गया या नहीं काम किया तो क्या हो गया, हम नए को पकड़ लेंगे या फिर और नए को पकड़ लेंगे। तो एक्चुअल हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी को बिजनेस चूंकि लीडरशिप क्रिएट करने का है, तो इसलिए जिन पर भी हम अपना तन मन धन और एनर्जी स्किल लगाएं, वो सेलेक्ट करके लगाएं। उसके लिए उनका विजन क्लियर करना, माइंड सेट क्लियर करना आफ्टर ज्वाइनिंग बहुत जरूरी है। जब हम आफ्टर ज्वाइनिंग एफआईएम कराते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के तहत प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के बारे में ब्रीफ करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वर्किंग में मूवमेंट से पहले उसका माइंड सेट करना, विजुलाइज कराना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, क्योंकि जब भी वो रन करेगा तो तमाम तरह के चैलेंज आएंगे,
तमाम तरह के घर परिवार समाज से चैलेंज आएंगे, तो वो कंफ्यूज ना हो, डिगे ना, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चले, इसके लिए ये करना बहुत जरूरी है। तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चार चीजें कहते नहीं, लाखों लोग अगर सफलता से, मेहनती और टैलेंटेड होने के बावजूद अगर सक्सेस से दूर है, तो उसका कारण है उनका सिलेक्शन, उनका चुनाव। और चुनाव में चार ही चीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टीपल प्रोफेशन में से पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलिंग को हमने एज ए प्रोफेशन क्यों चुना। दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलिंग में हजारों कॉन्सेप्ट में से ट्यांस को क्यों चुना। और तीसरी चीज, ट्यांस को सिलेक्ट करने के बाद जो तीसरा चुनाव है कि जो आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, जो स्पॉन्सर है वो तो एक तरह से एज ए पेरेंट्स है, पिता होना और गुरु होना दोनों में फर्क है। इसी तरह स्पॉन्सर होना अलग बात है और मेंटर सेलेक्ट करना अलग बात है। स्पॉन्सर सेलेक्ट करना हो सकता है आपके हाथ में ना हो, लेकिन मेंटर सेलेक्ट करना आपके हाथ में है। और बिना मेंटर को सेलेक्ट करे और बिना मेंटर पर बिलीव करे और बिना मेंटर को समर्पण करे, आप इस इंडस्ट्री में आगे नहीं जा सकते। तो तीसरा सिलेक्शन है कि एलओएस में से जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन हो, आपका स्पॉन्सर भी आपका मेंटर हो सकता है अगर वो एक्टिव एंड ग्रोइंग है। और अगर पिता में गुरु के गुण नहीं है, यानी स्पॉन्सर में मेंटरशिप नहीं है, तो आप एलओएस में से अपना मेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी अप्रोच में हो, एक्टिव हो, ग्रोइंग हो। लेकिन चुनाव बहुत जरूरी है। अगर और फिर चुनाव सेलेक्ट करने के बाद फिर एफर्ट नहीं करना है, फिर उस पर ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है और मेंटर को भगवान समझने की भूल नहीं करना है, अर्थात उससे भी कुछ चैलेंज हो सकते हैं। इसके बाद फिर उनकी सहायता से, मेंटर की सहायता से हम अपने फोर बेसिक को इम्प्लीमेंट करें, अर्थात गोल सेट करके लिस्ट बना के इनवाइट करें, प्लान दें। और प्लान देने के बाद जब हम भर्ती करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, तो एक जगह चुनाव की और बात आएगी कि आप आफ्टर रिक्रूटमेंट आप उसमें से किसके साथ फोकस करेंगे। काम तो सबके साथ करना है, लेकिन वहां भी रिक्रूटमेंट के बाद भी आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा 80-20, कि आपने मान लो अपनी मल्टीपल फ्रंटें हैं और उनमें से 10-20 लोगों को आपने रिक्रूट किया या 50 लोगों को रिक्रूट किया। अब बात यह है कि आप किसको डुप्लीकेट कर रहे हैं, उसमें भी अपने जैसे लोगों को सर्च करना वो बहुत जरूरी है वहां। और हर सिलेक्शन के पैरामीटर हैं, चाहे प्रोफेशन को सिलेक्ट करने का पैरामीटर है, तो कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट करने के भी पैरामीटर है, तो मेंटर को सिलेक्ट करने के भी पैरामीटर हैं। तो आपके अपने टीम में रिक्रूटमेंट के बाद कोर लीडर को भी सिलेक्ट करने का भी पैरामीटर है। विदाउट पैरामीटर इमोशनली आप सिलेक्ट ना करें, नहीं तो आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद होगी। और एक्सपेरिमेंट गलती कर करके अगर हम सीखेंगे तो ये उम्र छोटी पड़ जाएगी, तो गलती करके ना सीखें। सीखने के तीन तरीके हैं। गलती करके सीखते हैं घटिया लोग, मध्यम लोग सीखते हैं दूसरों की गलतियों से, और बुद्धिमान और समझदार लोग सीखते हैं सक्सेस लोगों से। तो सक्सेस लोगों से आप सीखें, अपने प्रोफेशन में जो ऑलरेडी एलओएस में जो सफल लोग हैं उनसे सीखें, और चुनाव करें कि किन लोगों को अपने, जिनको भर्ती किया है, ज्वाइन तो सबको कराना है, उनमें किन लोगों को आप 80% टाइम देंगे और किन लोगों को आप 20% टाइम देंगे। एज एग्जाम्पल, हमारी ए फ्रंट है, फ्रंट लाइन है, और उसमें 50 लोग रिक्रूटमेंट किए हमने अगले 3 महीनों में। अब 50 में हमें सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन हमारे साथ गोल्ड लाइन, डायरेक्टर और एसडी तक जा सकता है, किसको हम डुप्लीकेट करेंगे अपना, किसको अपना क्लोन बनाएंगे, और किसको हम अपना 80% समय देंगे, कौन है हमारे एम्पायर का पिलर। तो इसके लिए भी पैरामीटर है। उस पैरामीटर पर आप अपने रिक्रूटमेंट को प्रोसेस में डालें, और जो उसमें कमिटेड हो, जो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करे, उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करें। और बाकी को, किसी को हार्ड नहीं करना है, बाकी लोगों को आप
20% समय देंगे। मान लो 50 लोग हैं ए फ्रंट में, और 50 में से आपने 5 को सेलेक्ट किया जो आप जैसे डेडिकेट हैं, जुनूनी हैं, दीवाने हैं, सक्सेस पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, ट्रेनिंग मीटिंग को तवज्जो दे रहे हैं, जिनका कोई अफेयर नहीं होना चाहिए, ये भी समझ लो। उन्हीं को आप अपनी कोर टीम में रखें। बाकी को बाकी को मना किसी को नहीं करना, हर्ट किसी को नहीं करना, बाकी को सिर्फ 20% टाइम देना है। 80% लोगों को 20% टाइम देना है, और 20% लोगों को 80% टाइम देना है। लेकिन सिलेक्ट करने के बाद अगर ये 4 सिलेक्शन में आप इमोशनल नहीं होंगे, प्रोफेशनल रहेंगे, तो 100% जो अचीवमेंट, वही प्लान रहेगा, वही प्रोडक्ट रहेंगे, वही दुनिया रहेगी, वही चैलेंज रहेंगे। लेकिन आप कम समय में बड़ा अचीवमेंट हासिल करेंगे, और एक बहुत बुलंद इमारत, बुलंद फाउंडेशन, अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम, कम समय में बड़े पे आउट, बड़े अचीवमेंट, और जो टाइम मनी फ्रीडम का जो आप नारा लगाते हैं हम सब, उसका एंजॉय हम तभी कर पाएंगे। नहीं तो करेंगे हम डायरेक्ट सेलिंग, और काम कर रहे होंगे हम ट्रेडिशनली। ठीक। और अगर हम डायरेक्ट सेलिंग को ट्रेडिशनल मॉडल पे करेंगे, तो कभी भी हमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, रिकॉग्निशन और सिक्योरिटी जैसे ये फीचर है ना, ये सिर्फ एक शब्द बन के रह जाएंगे। अगर हम सचमुच इसका एंजॉय करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अपने चुनाव पर गौर करना पड़ेगा। और आफ्टर सिलेक्शन अगर हम फिर यही प्लान, यही प्रोडक्ट, यही चैलेंज, यही दुनिया, सब कुछ यही रहेगी, लेकिन कम समय में बड़ा अचीवमेंट हासिल करेंगे, तो पहली तो फाउंडेशन में हमें, चाहे सेल्फ में हो चाहे अपनी टीम में हो, पहले तो फाउंडेशन में गौर करने की जरूरत है कि जिनके साथ हम लगे हैं, हम इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं पता ही नहीं, इस कॉन्सेप्ट में क्यों हैं पता ही नहीं। आज हमारे आराध्य राम हैं, परसों श्याम हो गए। ठीक। आए दिन हम अपना मेंटर बदलते हैं, आए दिन आज हम राम के साथ लगे हैं, 6 महीने बाद हम श्याम के साथ लग गए। तो वो ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती है, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, और हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं साल, 2 साल, 4 साल बर्बाद हो जाते हैं। और हम किस्मत को दोष देते हैं। दोष किस्मत का नहीं है, दोष है हमारे सिलेक्शन का, और सिलेक्शन वो भी पैरामीटर पर आधारित। तो पहला जो हमने अपनी फीलिंग शेयर करी, उसमें है, वो है आपका चुनाव। वो अगर सही है, तथ्यों पर है, फैक्ट पर है, तो आप कम समय में जो उपलब्धियां लोगों ने 10 साल में हासिल की हैं, वो आप 3 साल में भी हासिल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, उपलब्धियां भी मिलेंगी और मजबूती से मिलेंगी। आप सचमुच टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, रिकॉग्निशन और सिक्योरिटी फील करोगे, एक्चुअल फील करोगे। और अगर आप विदाउट सिलेक्शन मुंह उठा के आ गए हो, किसी को इंस्पायर होके आ गए हो, किसी का अचीवमेंट देख के आ गए हो, प्रभावित होके आ गए हो, बिना माइंड सेट करके, बिना एनालाइज करे, बिना कंपेयर करे आ गए हो, तो कोई प्रोफेशन छोड़ देगा, तो कोई कॉन्सेप्ट छोड़ देगा, तो कोई मेंटर बदल देगा, तो कोई अपनी लीडर को बदलता रहेगा। और इस तरह कोई ना कोई चीज मिस करके हम अपने समय को किल करेंगे, और बाद में कहेंगे कि अंगूर बहुत खट्टे हैं। अर्थात इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता है, सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं। एक्चुअली इंडस्ट्री पहली ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें सपने दिखाना भी सिखाती है, देखना भी सिखाती है, और पाने का रास्ता भी देती है। इस इंडस्ट्री की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये तो था हमारा फाउंडेशन से रिलेटेड डिस्कशन या शेयरिंग। अब बात आती है, फाउंडेशन से ऊपर चलते हैं। फाउंडेशन से ऊपर है कि दोस्तों, आप एक ऐसे इंडस्ट्री के आप एक ऐसी इंडस्ट्री में अपना कैरियर बाई चांस आ गए हो, जिसको आपको बाई चॉइस बनाना है। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में, ये वेलनेस इंडस्ट्री है। ऑलरेडी जो जितने ज्वाइनर हैं वो जानते हैं कि हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो पहली गलती ये है कि हम इलनेस पे काम करने लगते हैं, जबकि काम करना है हमें वेलनेस पर।
तो पहले हमें जानना होगा कि इलनेस और वेलनेस में डिफरेंस क्या है, ताकि हम जहां हमें नहीं जाना है वहां हमें नहीं घुसना है। वहां हम सपोर्टिव रोल भले प्ले कर दें, लेकिन मेन रोल हमारा वेलनेस में ही है। और वेलनेस का जो स्कोप है वो इलनेस से भी बड़ा है। इसीलिए अगर हमें ट्रेंड और ट्रेड का चुनाव नहीं कर पाएंगे, अगर हम करंट ट्रेंड और करंट ट्रेड पे फोकस करेंगे, तो हमें कंपटीशन ज्यादा रहेगा और अचीवमेंट कम होगा। अगर हम फ्यूचर ट्रेंड और फ्यूचर ट्रेड को सर्च कर पाए और उसका स्पेशलाइजेशन हासिल कर पाए, तो हम कम समय में बड़ा अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे। तो फ्यूचर ट्रेंड और फ्यूचर ट्रेड के तहत अब सवाल है कि फ्यूचर ट्रेंड और फ्यूचर ट्रेड को सिलेक्शन हमने किसकी ओपिनियन से किया है। तो फ्यूचर ट्रेंड और फ्यूचर ट्रेड, जैसे कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप लॉयर की ओपिनियन लेते हो, उसी तरह अगर हमें सक्सेस पानी है, अमीरी और रईसी हासिल करनी है, तो इसकी ओपिनियन, इसका स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिस्ट से ज्यादा बेहतर और किसी के पास नहीं। तो अगर आप देखोगे कि वेलनेस इंडस्ट्री की राय किसने दी कि फ्यूचर ट्रेंड आने वाला है वेलनेस का, ये इकोनॉमिस्ट ने दी है। अगर आप गूगल पे डाल के सर्च करोगे कि दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट से ओपिनियन मांगोगे कि आज की तारीख में फ्यूचर ट्रेंड, और फ्यूचर ट्रेड किसका है? ट्रेंड मीन्स चलन और ट्रेड मीन्स बिजनेस मॉडल। फ्यूचर ट्रेंड मतलब किस चीज का चलन आने वाला है और कौन सा बिजनेस मॉडल के थ्रू हम कम समय में बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। तो इसमें जब आप इकोनॉमिस्ट की ओपिनियन को जानेंगे, तो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री के बाद फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। ये कौन कह रहा है? किसके कहने से हमने इस ट्रेंड को सेलेक्ट किया है? इकोनॉमिस्ट के कहने से। तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, और इतने दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट जब ये कह रहे हैं कि इलनेस से बड़ा, आप समझ रहे हो कि डॉक्टर, नर्स, पैथोलॉजिस्ट और मेडिकल स्टोर जो इलनेस पे काम करते हैं, ये लखपति से करोड़पति बनते जा रहे हैं। अरे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि तुम इनसे भी बड़ा अचीवमेंट लाइफ में हासिल कर सकते हो, इलनेस से बड़ा। जो लोग इलनेस में अपना कैरियर सर्च कर रहे हैं, आपको लगता है कि डॉक्टर से, पैथोलॉजिस्ट से, मेडिकल स्टोर, ये बड़ा लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं, लखपति करोड़पति होते चले जा रहे हैं, आप इनसे बड़ा अचीवमेंट वेलनेस के थ्रू हासिल कर सकते हो। ये कौन कह रहा है? इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। तो हमने फ्यूचर ट्रेंड को सेलेक्ट किया इसलिए कि हम मल्टीपल प्रोफेशन में से वेलनेस का एक इतना बड़ा स्कोप है दोस्तों, कि अगर इसका स्पेशलाइजेशन आप हासिल करेंगे, तो आप कम समय में अमीर और रईस हो सकते हैं। वेलनेस में क्या आता है? 5% लोग अगर हेल्दी हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो कहां जाएंगे? अस्पताल नहीं जाएंगे, डॉक्टर नहीं बताएगा इन्हों कि हेल्दी इंसान हेल्दी कैसे रहेगा, वेलनेस सेंटर जाएगा, वेलनेस कोच से मिलेगा। 15% हॉस्पिटलाइजेशन को छोड़ करके 80% जो सेमी हेल्दी है, इसको अगर जिंदगी भर दवा खाने से बचना है, दवाओं के इफेक्ट से बचना है, तो कहां जाएगा? अस्पताल और डॉक्टर नहीं बताएगा इसको, वो तो जिंदगी भर दवा खाने का रास्ता बताएगा। उसके अगर दवाएं छोड़ना चाहता है तो वेलनेस सेंटर जाएगा और वेलनेस कोच से मिलेगा। अब देखिए आप कि वेलनेस का कितना बड़ा स्कोप है। 15% हॉस्पिटलाइज लोगों पर काम करके डॉक्टर, नर्स, पैथोलॉजिस्ट और मेडिकल स्टोर लखपति से करोड़पति बनते चले जा रहे हैं, और उनका कैरियर हमें बहुत अट्रैक्ट करता है एज ए यूथ। तो जब 15% पे काम करके वो लखपति से करोड़पति बनते चले जा रहे हैं, तो अगर हम 85% लोग हमारे लिए हैं, 5% लोग बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड, हेल्दी लोग बड़े चिंतित हैं, चाहे वो किसी प्रोफाइल से बिलोंग करते हो। उन्हें पता है कब कौन सा चैलेंज हमारे घर में किसको हो सकता है। और सेमी हेल्दी है, वो भी चिंतित है कि दवा खा खा करके हम तन और धन की दुर्गत कर रहे हैं, काश हमें कोई अल्टरनेट मिलता। तो इन 85% लोगों को अगर हम फोकस करें,
तो इलनेस से बड़ा कैरियर हम वेलनेस में क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वेलनेस में एक और इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, वो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। अरबों डॉलर की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है दोस्तों, और ये सिर्फ एक साइकोलॉजी पर रन कर रही है, सुंदर दिखने की चाहत और उम्र से छोटा दिखने की चाहत। सुंदर दिखने की चाहत और उम्र से छोटा दिखने की जो चाहत है, इसी चाहत पर आधारित है अरबों डॉलर की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। अगर जब आर्टिफिशियल तरीके से कुछ दिन की सुंदरता के लिए लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं, और इसी साइकोलॉजी पर हमारी अरबों डॉलर की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री रोटेट हो रही है, तो अगर इसी चाहत को हम नेचुरल साइंटिफिकली फुलफिल करने का ऑप्शन उन्हें देंगे कि कैसे नेचुरल ब्यूटी क्रिएट कर सकते हैं आप, और कैसे नेचुरल अपनी उम्र को घटा सकते हैं, तो हम बड़ी आसानी से अरबों डॉलर की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी कब्जा कर सकते हैं। अर्थात कंबाइंड करके देखें कि वेलनेस इंडस्ट्री का कितना बड़ा स्कोप है। क्यों कहा है इकोनॉमिस्ट ने कि इलनेस से बड़ा कैरियर हम वेलनेस में क्रिएट कर सकते हैं। एक तो 85% लोग वेलनेस के लिए है, और सेकेंडरी अरबों डॉलर की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी है। अगर इसको दोनों को कंबाइंड करके हम देखें तो कितना बड़ा स्कोप है इस वेलनेस इंडस्ट्री में हमारे करने के फोकस करने के लिए। तो पहले तो हमने कैटेगराइज किया है। एक्चुअल हम बार बार इलनेस की तरफ भागते हैं, हम ऐसे ठेका ले लेते हैं, ठीक, जो जो केस एक्चुअल क्रिटिकल हैं, ठीक, वहां जाकर के हम लोगों को ठीक करने का दावा करने लगते हैं, जबकि हम जहां जहां हमें फोकस करना चाहिए, हम वहां ना फोकस करके वहां टांग अड़ाने लगते हैं जहां हमें फोकस नहीं करना है, या जब भी जहां हमें सिर्फ हेल्प करनी है वहां हम मेन भूमिका में आने लगते हैं, और जहां हमें मेन भूमिका में रहना है वहां हम फोकस नहीं करते, उसका स्पेशलाइजेशन, उसका स्कोप नहीं देख पाते हैं, और उसका स्पेशलाइजेशन हासिल नहीं करते हैं, इसलिए वहां से हट करके हम इलनेस की तरफ भागने लगते हैं। तो पहले तो अपना माइंडसेट बदलना है कि हमें इलनेस पे काम नहीं करना है, वेलनेस पे काम करना है। और प्रोफेशनली भी देखोगे तो इलनेस से बड़ा कैरियर आपको वेलनेस में दिखाई देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैटेगराइज करना है कि वेलनेस इंडस्ट्री सिर्फ टाइटल के रूप में नहीं जाना है, एक्चुअल रिलेट करना है कि वेलनेस इंडस्ट्री का वाकई बहुत बड़ा स्कोप है। और इलनेस जब 15% पे काम करके डॉक्टर लखपति से करोड़पति हो सकता है, तो 85% हमारे पास, तो 85% ये लोग हैं, और प्लस पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, ठीक, हम इस पर अगर फोकस करेंगे तो वाकई हम इनसे भी बड़ा कैरियर क्रिएट कर सकते हैं। ये वजह थी इकोनॉमिस्ट की ओपिनियन का, कि क्यों इकोनॉमिस्ट ने बेवकूफ थोड़ी थे जिन्होंने मुंह उठा के कह दिया, ठीक, जो हम देख पा रहे हैं वो उससे आगे का देख रहे हैं। इसलिए तो हमने जो फ्यूचर ट्रेंड के रूप में वेलनेस को सिलेक्ट किया है, उसके पीछे भी इकोनॉमिस्ट की ओपिनियन है। दूसरा एक राय और दी इकोनॉमिस्ट ने, वह थी फ्यूचर ट्रेड के बारे में। किस पंडित जी ने कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हमें वेलनेस इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। हम वेलनेस इंडस्ट्री को ट्रेडिशनली भी तो प्रमोट कर सकते थे, तो उसके लिए हमें फ्यूचर ट्रेड, यानी कि भविष्य में किस बिजनेस मॉडल को हम अडॉप्ट करें, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीजें हम समझ लेंगे तो कभी भी हम ना वेलनेस के प्रति नेगेटिव होंगे, हाईली कॉन्फिडेंट रहेंगे, विजुलाइज करेंगे, ठीक, तो हम कभी भी कोई हमको डिगा नहीं पाएगा, चाहे जितने चैलेंज आए, क्योंकि हमें पता है कि हमने एडवांस फ्यूचर ट्रेंड और ट्रेड को सिलेक्ट किया है, और इसके थ्रू हम कंपेरिजन में देखेंगे तो कम समय में हम बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। तो दूसरा सिलेक्शन था ट्रेड का, कि हमने डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस मॉडल को ही क्यों सिलेक्ट किया है। एक्चुअल दोस्तों ये भी ओपिनियन इकोनॉमिस्ट की है। इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि आज कंपटीशन प्रोडक्ट के बीच नहीं है, बिजनेस मॉडल के बीच में है। इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि आज कंपटीशन प्रोडक्ट के बीच नहीं है, बिजनेस मॉडल के बीच में है। प्रोडक्ट सेकेंडरी है। यही मोबाइल आप दुकान से बेचते हो, यही मोबाइल आप ऑनलाइन बेचते हो, यही मोबाइल आप डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेचते हो। आप कंपेयर करिए, एक मोबाइल को आप 20 लाख की दुकान से बेचते हो, 20 पीस बेच पाते हो, और वही मोबाइल वो ऑनलाइन बेचता है और 24 घंटे में 20,000 पीस बेचता है। तो चूंकि एज ए बिजनेसमैन आपका प्रॉफिट आपके टर्नओवर पर डिपेंड करता है, तो समझ में आई कि दुकान के बजाय ऑनलाइन बेचने से हमारा टर्नओवर बढ़ा हुआ, अर्थात प्रॉफिट बढ़ा।
इसलिए लोगों ने एडवांस बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट किया। डायरेक्ट सेलिंग से भी एडवांस बिजनेस मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि ऑनलाइन में एक व्यक्ति कमाता है, एक ऑनर है, सिर्फ वही अर्न कर रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल 21वीं सदी का बिजनेस मॉडल है। और ये भी इकोनॉमिस्ट ने ही कहा है कि आज कंपटीशन प्रोडक्ट के बीच नहीं है, बिजनेस मॉडल के बीच है। तो उनकी उनकी ओपिनियन के आधार पे हमने एडवांस बिजनेस मॉडल को सिलेक्ट किया है। अर्थात अगर हम वेलनेस इंडस्ट्री को, यानी कि एडवांस फ्यूचर ट्रेंड को एडवांस फ्यूचर ट्रेड के थ्रू प्रमोट करेंगे, तो हमें सक्सेस होने से, अमीर और रईस होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे हमने दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट की ओपिनियन ली है। इसलिए हमने वेलनेस को डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू प्रमोट करने का डिसीजन लिया है। इससे अगर हम माइंड सेट कर लेंगे कि यार हमने, मान लो कचहरी का कोई प्रॉब्लम है और तुमने टॉप के लॉयर की ओपिनियन ली, तो फिर आपको बिलीव करना पड़ेगा, उसकी ओपिनियन पर बिलीव करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा कि नहीं, हमने टॉप के लॉयर की राय से इस केस में इनको हायर किया है, अब जो ये डिसीजन करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। इसी तरह जब हमें ये राय मिल गई कि हमने वेलनेस इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू प्रमोट करके हम सक्सेस और अमीर हो सकते हैं, तो फिर अब हमें इफ वट नहीं करना, चाहे जितने चैलेंज आए। चैलेंज तो 50,000 की नौकरी में भी है, चैलेंज तो 10 लाख की दुकान में भी है, फैक्ट्री में भी है, ऐसा कोई दुनिया में प्रोफेशन नहीं है। लेकिन अगर हमने इनको सही सिलेक्शन करके और सही इंडस्ट्री के सही कॉन्सेप्ट में, सही मेंटरशिप में, सही कोर लीडर के साथ अगर हम फोकस करेंगे, तो दोस्तों आपका अचीवमेंट का जो टाइम है वो घटता जाएगा। और अगर हम इनको इनको विदाउट एनालाइज किए, विदाउट कंपेयर किए, ऐसा ही इंस्पायर होकर के आएंगे, तो कभी भी आकर के कोई भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर देगा। और इतनी अच्छी इंडस्ट्री के इतने अच्छे कॉन्सेप्ट में हम एक नासूर बन के रह जाएंगे और लोग कहेंगे कुछ नहीं होता, सब बेवकूफ बनाने का ड्रामा है। तो ऐसा एग्जाम्पल हमें क्रिएट नहीं करना है। ऐसी खूबसूरत इंडस्ट्री आपको मिली है, बस इसमें अंगद की तरह पैर जमाना है। और दोस्तों ये काम न तो डॉक्टरी का है, न तो सेल्समैनी का है, न तो एजेंटी का है। दोस्तों ये काम सिर्फ और सिर्फ लीडर बनने और लीडर बनाने का है। लीडरशिप जनरेट करिए और लीडरशिप क्रिएट करिए। लीडरशिप अपने अंदर क्रिएट करिए एंड अपनी टीम में सही लोगों का चुनाव करके लीडरशिप जनरेट करनी। आपकी ग्रोथ, आपका इनकम का मल्टीपल होना, टाइम का मल्टीपल होना, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने लीडर कितने क्रिएट किए हैं। भर्ती कितनी की है वो तो एक प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट कितना किया वो तो प्रोसेस है, लेकिन आफ्टर रिक्रूटमेंट आपने सही लोगों को सिलेक्ट करके अपने अंदर लीडरशिप, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर लीडरशिप क्रिएट करनी है। सेकेंडरी, जिनको रिक्रूट कर रहे हो मेंटरशिप की संरक्षण में, उनमें लीडरशिप जनरेट कितनी करी है। अगर इसको आप फोकस करोगे, शुरू में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप इसके हेल्थ कॉन्सेप्ट को सरवाइव करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनिशियली शुरू के 3 महीने 6 महीने अगर हम हेल्थ कॉन्सेप्ट को अपनी, अगर हम टोटली डिपेंड हैं, तो आप 50% तवज्जो दे सकते हैं, 50% आप लीडरशिप को, नेटवर्क को तवज्जो दे सकते हैं। और आफ्टर 6 मंथ आपको केवल 80% तक नेटवर्क, प्लान और लीडरशिप पर फोकस करना है। अगर ये आप फोकस करेंगे तभी आप मल्टीपल ग्रोथ हासिल कर पाएंगे। नहीं तो लगेगा स्टीगर डायरेक्ट सेलिंग का कि हम होंगे कामयाब एक दिन, हमें टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम मिलेगी और काम करेंगे हम सेल्समैनी का, डॉक्टरी का, एजेंटी का। तो दोस्तों सेल्समैनी, डॉक्टरी और एजेंटी करके हम कभी भी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम नहीं हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको लीडर बनना पड़ेगा और लीडर बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये काम हम कर पाए तो सचमुच हमसे बड़ा अचीवमेंट कोई हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी
ज्यादातर लोग ज्वाइनर भी हैं, कुछ फ्रेशर भी हो सकते हैं। फ्रेशर के लिए ये तो लीडरों के लिए बात था जो ऑलरेडी ज्वाइन है। अब रहा सवाल फ्रेशर के लिए, तो कुछ चीजें कॉमन थी, वो उन पर भी लागू हैं। बाकी फ्रेशर के लिए इतने ही कहेंगे कि आपको बाई चांस ये इंडस्ट्री मिली है, इसको आप बाई चॉइस बना लें। जैसे आप टीचिंग को, डॉक्टरी को, इंजीनियरिंग को बाई चॉइस बनाते हो प्रोफेशन, और उसमें तन मन धन से जान लगा देते हो, उसी तरह आप इस वेलनेस इंडस्ट्री को भी एक एज ए प्रोफेशनल, एक एज ए प्रोफेशन की तरह सेलेक्ट करें। और जैसे उन प्रोफेशनों में आप फोकस करते थे तन मन धन से, दोस्तों उन कॉमन प्रोफेशनों में जिनमें करोड़ों लोग फोकस हैं, उनमें अगर आप सक्सेस के लिए प्रयास करोगे तो वहां कंपटीशन ज्यादा और अचीवमेंट का रेशियो बहुत कम है। अगर आप इस फ्यूचर इंडस्ट्री पर फोकस करोगे तो यहाँ अभी उतना लोग इसके बारे में जागरूक नहीं है, इतना जज करने की क्षमता नहीं रखते हैं उस रेशियो में, तो यहाँ सक्सेस के रेशियो ज्यादा है। तो दोस्तों फ्रेशर के लिए इतने कहने से आएंगे कि आप इसकी इतनी अच्छी प्रोफाइल, जिसके बारे में हमारे आज के एंकर अमन जी ने बताया, इतनी साउंडफुल प्रोफाइल है कि किसी भी तीव्रता का भूकंप आ जाए इस इंडस्ट्री पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप बिल्कुल हाईली कॉन्फिडेंट रहें कि ये इंडस्ट्री हाल से नहीं चल रही है, कम से कम 70-80 साल पहले से रन कर रही है। ये बदकिस्मती है कि हमें यहाँ इंडिया में इसकी एक्सेप्टेंस बहुत बाद में मिली है, वरना दुनिया के जितने विकसित देश हैं वो इस इंडस्ट्री में जो आज दुनिया पर राज कर रहे हैं वहां का रेशियो देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, और इसीलिए वो विकसित है। तो हमें भी बड़े खुदकिस्मत भी हैं, बदकिस्मत इस बात पे है कि हमें एक्सेप्टेंस इस इंडस्ट्री की देश में बहुत देर में मिली है, और खुदकिस्मत इसलिए है कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां इस इंडस्ट्री के लिहाज से लोग ही लोग हैं। पूरी दुनिया की निगाहें, हर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनी की निगाहें इंडिया की ओर हैं। तो इस खुदकिस्मती पर हम गर्व कर सकते हैं कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां एक तो 40 करोड़ लोग हैं, और अभी मुश्किल से 0.5 या 0.18% से ज्यादा लोग अभी ज्वाइनिंग नहीं है। तो आप जितना बड़े से बड़ा नेटवर्क बनाना चाहे बना सकते हैं ऐसी शानदार इंडस्ट्री के शानदार कॉन्सेप्ट में, जिसकी प्रोफाइल स्ट्रांग, प्रोडक्ट ऐसे हैं दोस्तों, इसके पहले ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके प्रोडक्ट विदाउट प्लान, इसके प्रोडक्ट ऐसे है, बाकी जो इंडस्ट्रियां हैं, ये कॉन्सेप्ट है, उनके प्रोडक्ट प्लान के थ्रू बिकते हैं। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है अपना हेल्थ कॉन्सेप्ट ट्यांस का, जिसके प्रोडक्ट विदाउट प्लान बिकते हैं। यानी कि प्लान का इस्तेमाल हम ना भी करें, मार्केटिंग प्लान का, तो भी इसके प्लान प्रोडक्ट सिर चढ़ के बोलते हैं। ये प्लस पॉइंट है। यानी आपके तर्कस में दो ब्रह्मास्त्र हैं, प्लान रूपी ब्रह्मास्त्र तो है ही है, प्रोडक्ट ऐसे हैं कि अगर प्लान का इस्तेमाल ना भी किया जाए तो भी सिर चढ़ के बोलते हैं। यानी अगर वो इंसान जो हेल्थ क्राइसिस फील कर रहा है, ठीक, एक बहुत बड़ी 100% व्यक्ति को, 100% व्यक्ति में आपका स्कोप है इसका, इसके प्रोडक्टों का, इसकी थेरेपी का, इसकी टीसीएम पैथी का। तो आपके पास दोहरे ब्रह्मास्त्र हैं। यानी कि अगर कहीं आप प्लान को नहीं भी रिलेट कर पा रहे हैं तो भी वो बंदा अगर प्रिवेंटिव रहना चाहेगा या दवाइयों छुटकारा पाना चाहेगा तो वो आपको उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप इंपॉर्टेंस बताना और डिमॉन्स्ट्रेट करना जानते हैं तो हर व्यक्ति आपका यूजर हो सकता है। तो दोस्तों ये इसका प्लस पॉइंट है। तो ऐसे शानदार प्रोडक्ट है, चाहे वो हमारी डिवाइसें हों, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट हों, चाहे पर्सनल केयर हो, चाहे होम केयर हो। और इस तीसरी चीज खूबी है हमारी प्लान पे कि हम समाज सेवा करने नहीं आए हैं, प्लान के थ्रू ही हमें सारी अचीवमेंट, जो भी मल्टीपल अचीवमेंट हमारी हैं लाइफ की, जो भी डिजायर है, ड्रीम है, वो प्लान के थ्रू ही पूरे होते हैं। तो दोस्तों ऐसा यूनिक प्लान है कि दुनिया में जितने भी प्लान रन कर रहे हैं, अगर इस इंडस्ट्री का जानकार है तो जिस
प्लान में भी काम कर रहा होगा, चाहे बाइनरी का हो, जनरेशन का हो, लेवल का हो, किसी भी प्लान में अगर उसने काम किया है तो इस प्लान को ऐसा कंबाइंड करके बनाया गया है कि इससे बेस्ट प्लान हो ही नहीं सकता। यानी इस प्लान के थ्रू जितनी इनकम क्रिएट कर सकते हो लीगली, उतनी इनकम नेटवर्क में ताकत तो है। वो तो कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, कोई भी प्लान होगा तो नेटवर्क की वजह से इनकम तो बड़ी क्रिएट होगी, लेकिन इसमें जितनी अनलिमिटेड इनकम है, ठीक उसकी कंपेयर कहीं से नहीं किया जा सकता है। चाहे बाइनरी को हाइब्रिड बाइनरी के रूप में हो, चाहे सिंगल लेग इनकम के रूप में हो, चाहे हैंडसम रिवार्ड के रूप में हो, चाहे देश और दुनिया की पार्टनरशिप के रूप में हो, आप कोई भी टाइप ऑफ इनकम को देखेंगे, 8 तरह की इनकम में से हर इनकम अनोखी है, यूनिक है। यानी कि जितना बड़ा आप सोच सकते हो कैरियर को लेकर, लोग कहते हैं लाओ ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, 4 जगह फोकस तो इनकम के लिए है। अरे वो वहां इसलिए फोकस करना उसकी मजबूरी है क्योंकि जहां वो फोकस है वहां लिमिटेशन लगी है, इसलिए वो पार्ट टाइम कोई दूसरा ऑप्शन सर्च करता है या ऐड करता है। दोस्तों यहाँ कहीं मुंह मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऑलरेडी आपके प्लान में इतनी मल्टीपल इनकम की चांसेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम के रूप में, कि आप कहीं मुंह मारने की, कहीं ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। बस एक जगह फोकस करने की जरूरत है, प्लान को समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, चाहे इसका प्रोफाइल हो, चाहे इसका प्रोडक्ट हो, चाहे इसका प्लान हो, और चाहे इसके पेमेंट का सिस्टम हो, इतना गुड फेथ कर सकते हो। पे आउट का सिस्टम भी बहुत यूनिक है, पूरी दुनिया में एक ही दिन पे आउट आता है। ओवरऑल हर चीज यूनिक है, और ऐसे प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान के साथ अगर हमें एडवांस ट्रेंड, फ्यूचर ट्रेंड वेलनेस का मिला हो और उसको डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम प्रमोट कर रहे हो, तो वाकई दोस्तों हमें सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। जरूरत है हमें बिलीव करने की, ट्रस्ट करने की। यहाँ ऐसे लोग, ऐसा काम मत करिए कि आपको बिलीव ना हो। बिलीव ना हो तो अभी काम ही मत करिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव करिए, ट्रस्ट करिए। किस पर ट्रस्ट करना है? ट्रस्ट करना है इस इंडस्ट्री पर, ट्रस्ट करना है इस कॉन्सेप्ट पर, ट्रस्ट करना है प्लान पे, ट्रस्ट करना है प्रोडक्ट पर, ट्रस्ट करना है अपने मेंटर पर, ट्रस्ट करना है अपनी कोर टीम पर। विश्वास करिए। फिर क्या करना है? समर्पण करना है। समर्पित करिए अपने आप को। जब तक बिलीव नहीं करोगे तब तक फोकस नहीं बनेगा, और जब तक बिलीव नहीं करोगे, फोकस नहीं करोगे, तब तक आप बड़ा काम कर ही नहीं सकते हो। तो जरूरत है दोस्तों विश्वास करने की, समर्पित करने की। अगर विश्वास और समर्पण के साथ आप इस इंडस्ट्री के इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आप फोकस करोगे दोस्तों, तो आप मन चाहा जो चाहे हासिल कर सकते हो। बाकी मार्केटिंग प्लान, जो कैलकुलेटिव प्लान है, वो अलग है। आज हमने जो भी डिस्कस किया वो केवल सपोर्टिव और ग्राउंड डिस्कशन था। कैलकुलेटिव अब हम अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, पर्टिकुलर मार्केटिंग प्लान पर या पर्टिकुलर चैलेंज पर बात नहीं की है। आज हमने बात की है जहां से हमारी इमारत, हमारे लोग कैसे मेहनत बर्बाद हो जाती है, कैसे वो डिस्टर्ब हो जाता है, कैसे साल 2 साल 4 साल बाद एक एक गलती की वो कीमत चुकाता है, और उसका जो सफर है जो 2 4 3 साल का है वो कैसे 5 साल 10 साल 15 साल में कन्वर्ट हो जाता है। उन बिंदुओं पर हमने फोकस किया है कि अगर आप मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट के साथ साथ अगर इन सजेशनों पर गौर करेंगे तो 100% आप 10 साल का सफर 3 साल में हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और अमन जी को ये पैनल हैंडओवर करेंगे ताकि वो थैंक यू सो सेशन को मच आगे सर। कंटिन्यू कर। थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार एंड वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन आपने अपना प्रेजेंट किया हमारे साथ। एसपी सर, थैंक यू आपका। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। एंड जितने भी लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हैं, आप सभी को सर के सेशन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।
एटलीस्ट ये पता चला होगा कि टीएन्स क्या है और डिफरेंस क्या है टीएन्स में। सर ने आपको डिफरेंस भी बताया कि कंपनी के प्लान में, कंपनी के सिस्टम में और कंपनी के पे आउट रिलेटेड चीज़ों के अंदर, इनकम जो बोनस हमारा बनता है उसमें और टीएन्स में और बाकी कंपनीज में क्या डिफरेंस है। ईच एंड एवरीथिंग सर ने हमारे साथ एक्सप्लेन किया। और बहुत शानदार लीडर है सर, बहुत रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड करता हूँ मैं सर का। एंड नेक्स्ट मैं चलता हूँ शेयरिंग की तरफ। रिव्यू लेना चाहता हूँ मैं सभी लीडर्स का, जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं। तो हमारे बीच में हरिशंकर सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। हरिशंकर सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत गुड जबरदस्त मॉर्निंग टाइम सर। के साथ होस्टिंग कर रहे हैं और आपने स्टेशन पैनल पर मुझे बुलाया और टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं आपको। और आज के चीफ गेस्ट एसपी निगम सर थे, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से आज तो अ, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त सर, जबरदस्त, बहुत बहुत पूरी तरह से आपने खोल के बता दिया, पूरी तरह से जिस तरह से हम लोग चाहते थे। और पूरा आपने अपना अनुभव को दिया है बहुत जबरदस्त तरीके से। काफी लोगों को समझ में भी आएगा कि हमें करना, क्योंकि भटक जाते हैं लोग, यहाँ पे नौकरी करने लगते हैं, फिर डॉक्टरी करने लगते हैं, सारी चीजों पे आपने फोकस किया बहुत बेहतर तरीके से। क्योंकि हम लीडरशिप में आए हैं, लीडरशिप हमें निभाना पड़ेगा, जिसकी एक एक बारीकियों को आपने कहा। दूसरी बात कि हम ऐसे लोगों के साथ न रहें जो न खुद मीटिंग में आती हैं, न खुद प्लान देते हैं, न खुद ऐसे लोगों के हाथ में अपने जीवन को देना बेकार हो। उस पर भी आपने टॉपिक बहुत अच्छा दिया, मेरे दिल छूने वाली बात आपने कही है। पहले में सोच समझ के ही कदम उठाना चाहिए। और जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, जो पॉजिटिव है, उनके साथ रहने में हमें पोस्टिंग मिलेगा, और कहाँ हमें लेना है उसके बारे में बताया। और किस तरह से इंडस्ट्री हमारी आगे चल के बूम करने वाली है, उस पर भी फ्यूचर दिख रहा है कि क्या है कर सकते हैं। काफी लोग भटक रहे हैं आज भी, तो ये सारी चीजों पर आपने फोकस किया, काफी लोगों को समझ में आ गया, बहुत धन्यवाद। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से गुड मॉर्निंग और आभार व्यक्त करूँ कि आपने एचएसटी ग्रुप पे आके बेहतर तरीके से आप टीम को सिखाई। तो मैं अपने पूरी टीम के साथ आपको अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत ही बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने टीम को बेहतर तरह से आपने सिखाया। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और साथ में अपने ग्रेट अपलाइन गोपाल वशिष्ठ को चरण स्पर्श, और हमारे बीच में प्रतिष्ठा मैम है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे ग्रेट मेंटर अर्जुन सर को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिनके सानिध्य में हम बेहतर तरह से बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं। और आप लोग अगर इस तरह से सिखाते रहे तो बहुत तेजी से ग्रोथ हम लोग करेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू अमन जी, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट रजनी बाली मैम, गुड मॉर्निंग। रजनी मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अमन सर। कैसे हैं गुड आप? मॉर्निंग मैम, मैं ठीक हूँ, बढ़िया, फाइन। अ, प्रतिष्ठा मैम आपको गुड मॉर्निंग। गोपाल सर आपको गुड मॉर्निंग। जितने भी लॉयंस यहाँ पर बैठे हैं सभी को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग मैम, और गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आज आपकी जो ट्रेनिंग सुनी ना, रियली बहुत चीज़ें क्लियर हुई हैं। जो आपने सबसे पहले मुझे जो लगा कि बहुत लीडर्स या जो भी ज्वाइनर्स होते हैं शुरुआत में ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ये कहकर वो लोग छोड़ देते हैं कंपनी को। और उसके बाद इधर-उधर भटकने के बाद फिर से कई टाइम के बाद वो वापस आ जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है। एक बहुत बड़ी पिक्चर आपने क्लियर करी है, ये जो भटकाव है, जो व्हाय है कि हमने व्हाय ट्यान सी क्यों करना है। बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं। लेकिन इतनी चीज़ें आज आपने क्लियर करी हैं, जो फ़ोकस रखने का जो आपने बात करी, कि फ़ोकस रखना है, सबसे पहले अपनी कंपनी पर फ़ेथ रखना है, एक अच्छे लीडर के साथ जुड़ना है। जो लोग खुद ही काम नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी टीम के साथ काम क्या करेंगे? बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत हार्ट टचिंग लगीं और सत्य भी हैं वो। जैसे आपका नाम है, वैसे ही आपकी बातें भी मुझे सत्य लगीं। और सर मैं अभी सिर्फ़ स्टार 8 हूँ और मैं लॉयल लीडर को क्या जजमेंट करूँ और क्या मैं उनको अपना रिव्यू दूँ? बस मेरा सलाम है आपकी वाणी को, आपके शब्दों को, आपकी भावना को। बस धन्यवाद बोलूँगी कि इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू रजनी वेलकम मैम। सर, वेलकम। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में अनुज सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। वेरी गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छी होस्टिंग। आप बहुत एक डायनेमिक और बहुत रिस्पेक्टेड लीडर हैं। मैं आपको गुड मॉर्निंग और सलाम करता हूं। और आज मेरे ग्रेट मेंटोर
मिस्टर एसपी निगम सर को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। और इस पैनल पे जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड लॉयल लीडर्स हैं, हमारी ग्रुप अपलाइन, हमारे ग्रेट अपलाइन, मैं सबको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और जिस तरह से आज हमारे एसपी निगम सर ने जिस तरह से हम लोग को इस हर चीज को डिफाइन किया, वाकई में बहुत अच्छी तरह से इन्होंने हर चीज को हम लोग को समझाया, बताया। वाकई में हमारी टियान्स संस्था से अच्छे प्लान, प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट्स इससे बेहतर पूरे वर्ल्ड में किसी सिस्टम में नहीं है। और मैं अपने ग्रेट अपलाइन के मेंटोर को मैं ज्यादा अपनी तरफ से रिव्यू नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उनसे सीख रहा हूँ। आपने मुझे इस पैनल पे इनवाइट किया रिव्यू देने के लिए, मैं आपको वेरी वेरी थैंक्स करता हूँ अमन सर। और एसपी सर, मैं आपको अगेंस्ट थैंक यू बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर अमन सर, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे बीच में नेक्स्ट हमारे साथ राकेश सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। राकेश सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। और आज गुड मॉर्निंग करता हूँ हमारे एसपी सर को। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार। और माई सेल्फ राकेश पाल, HST ग्रुप प्रयागराज से। और हमारे ग्रेट अपलाइन जबरदस्त हमारे हरिशंकर सर हैं, मैं उनको गुड मॉर्निंग स्पर्श करता हूँ। और साथ ही साथ में आज हमारे चीफ गेस्ट जी सर के माध्यम से बहुत ही अच्छा सीखने मिला। और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि ऐसे हमारे समय आपने बहुत कीमती समय अपना दिया हमारे HST ग्रुप पैनल पे। और इलनेस विलनेस और इस तरीके से आपने सिस्टम को बखूबी बताया सर, बहुत ही शानदार। और इस सिस्टमेटिक तरीके से जो कर लेगा उससे तो कामयाब होना ही होना है, और 100% है। और बेसिक चीज़ों को आपने शेयर किया सर, बहुत ही अच्छा सीखने को मिला। और ये काफ़ी गलतियां हम सभी लोगों में हैं कि हम सभी लोग इस चीज़ को फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रोडक्ट और प्लान के बारे में आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा सर, ग्रेट सेशन आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू करता हूँ आप थैंक सभी यू। लीडर्स को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट संजय सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। सिवान से संजय सर। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। और आज आपके ही साथी के तहत हम लोग सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी है। और आगे जो हम लोगों का रैंक अपग्रेड करना, ऑफर अचीव करना, कैसे हम लोग काम करें ताकि हम लोग जो है एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम तक पहुंच सके, इस पैनल के जरिए हम सभी को मिल रहा है। और आज के चीफ गेस्ट हम सभी के बीच जो एसपी सर हैं, मैं उन्हें तहे दिल से, पूरे पैनलिस्ट, पूरे अपने लाइफलाइन और अपने तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग थैंक्स बोलता हूं सर को, जो सर ने आके हम लोगों को ये एक अपने एक्सपीरियंस के तहत हम लोगों को काफी बारीकी से बताया कि हम लोगों का जो कंसेप्ट है वो बेचने और डॉक्टरी या ट्रीटमेंट या कोई ट्रेडिशनल व्यू से नहीं करना है। हमें यहाँ, मेरा कंसेप्ट है बी लीडर्स मेक लीडर्स, यानी हमें खुद लीडर बनना है। यदि हम चाहते हैं तो सर की तरह हमारे साथ लीडर्स जुड़े, तो हमको खुद पहले लीडर बनना होगा। हमें पहले खुद सीखना होगा और सीख के अपने लोगों को लीडरशिप कंसेप्ट पे लाना पड़ेगा, तो हम लोग जल्दी सक्सेस हो पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा सर का सेशन, और मैं इसके लिए धन्यवाद बोलता हूँ। और पैनल के संगम सर, गोपाल, ये हरिशंकर सर को चरण स्पर्श करता हूँ। और गोपाल अवस्थी सर गुड आशीर्वाद मॉर्निंग सर, स्वरूप, गुड मॉर्निंग। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। पैनल पे सीनियर गण में हम सभी के बीच
काफी अपनी व्यस्तता के बावजूद भी और सौभाग्य हम सभी का जो प्रतिष्ठा मैडम भी अपना समय हम लोगों को सिखाने में दे रही हैं, बहुत ही सराहनीय है। मैं उन्हें भी थैंक्स बोलता हूं। और सौभाग्य है हमारे अपलाइन अर्जुन सर, जो जिनके सानिध्य में आप लोग मिले हैं और आप लोगों से सीखने का मौका मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि कल आज 29 था, 5 तारीख तक जो ऑफर है, हम लोग पर्सनल परचेजिंग सभी लाइफलाइन से आग्रह है कि अवश्य 50 पीवी कर ले। और जो ऑफर स्पॉन्सर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफर है, मैं आप सभी के बीच में ट्रेनिंग में बता दूंगा और सब कुछ आप लोग के पास है। जरूर उस पे प्लान हमारा है, उस पे काम करना है। और इसी के साथ मैं एक ही स्लोगन गाता हूँ, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, 100 इयर्स हेल्दी लाइफ, गो एसटी गो एसटी। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू संजय सर। एंड नेक्स्ट हमारे साथ रंजना मैम कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग अमन सर, थैंक यू, आपने इनवाइट किया मुझे पैनल पर। और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। एसपी निगम सर को वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सर से बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि सर ने सिस्टम के विषय में बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया, किस सिस्टम में हम लोग को फॉलो करना है, सीखना है, तभी हम लोग आगे अपनी टीम को सिखा पाएंगे। तो सर से काफी कुछ सीखने को मिला। और सर से रिक्वेस्ट है कि बीच पे सर आते रहे, हम लोग इस तरह सिखाते रहें। और मैं अपनी टीम की तरफ से सर को थैंक यू बोलती हूँ। और मैं रंजना वर्मा, चेस्टी ग्रुप प्रयागराज से, और हमारे गुरु हैं प्रयागराज से, जिनके साथ में मैं सीख रही हूँ, मिस्टर शंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जितने भी हमारे लॉन्च मॉर्निंग लीडर मैम, पैनल में बने हुए हैं, गुड मॉर्निंग सर। जितने भी लॉन्च लीडर बने हैं, हमारे सीनियर लीडर अप्लायंस, सभी को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। सिस्टर मैम को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और जितनी भी लाइफ लाइन है, सभी को गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमन सर, थैंक यू एसपी निगम सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे साथ सीता मैम कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग सर, थैंक्स मेरे को इनवाइट किया सर, मैं आपको थैंक्स करती हूँ। और आज का सेशन हमारे लीडर जो हमारे कानपुर के अध्यक्ष हैं, उनको भी मेरे गुड मॉर्निंग और थैंक्स करती हूँ। निगम को काफी चीज आपसे सीखने को मिला और काफी सीख भी रहे हैं कि इंटरनेशनल पैनल पे आ रहे हैं जो हमारे ग्रेट मेंटोर हैं, उनसे भी को सीखने को मिलती है। करना है, ये बहुत रहा था। और काफी चीज हम लोग सीखते रहते हैं हमेशा। जितने भी हमारे लीडर आपके आ रहे हैं, कुछ नया हम लोगों को दे रहे हैं। हम लोग कितना ओके, सो थैंक यू मैम। आपकी वॉइस नहीं आई थी, मे भी शायद कुछ इशू होगा नेटवर्क का। और जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, थैंक यू आप सभी का। एसपी सर, मैं चाहूँगा अगेन आप वेलकम आपका, और लास्ट कुछ मैसेज आप हमारे साथ शेयर कीजिए, देन मैं पैनल को वाइंड अप करूँगा। एसपी सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। एसपी सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो हेलो। अगेन वेलकम थैंक सर। हेलो हेलो अमन जी, मेरी वॉइस आ रही? हाँ जी सर, आपकी वॉइस आ रही। मैं चाहता हूँ लास्ट कुछ मैसेज आप हमारे साथ हमारे बीच में शेयर कीजिए, देन मैं पैनल को वाइंड अप बस करूँगा। एक लाइन में हम अपनी बात को क्लोज करेंगे। जो साथ आए उसे साथ लेकर, जो ना आए उसे छोड़कर, जो रोड़ा बने उसे कुचल करके, हमें तो एचडी बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। सर, इसी के थैंक यू, साथ वेलकम मैं सर, आज का वेलकम। सेशन क्लोज करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, सर, वेलकम थैंक सर। यू, थैंक यू सो थैंक मच यू सर, सर, थैंक यू थैंक सो यू मच सर। बहुत एसपी सर। जबरदस्त सर, वेलकम। बहुत थैंक यू शानदार, सर, बहुत थैंक यू, शानदार तरीके से वेलकम सर, आपने थैंक यू। अपना प्रेजेंटेशन हमारे बीच में रखा और अपना सेशन हमारे साथ प्रेजेंट किया। मैं थैंक यू करूंगा सभी लॉन लीडर्स का, हमारे सभी सीनियर लॉन लीडर्स का भी, और सभी 8 स्टार्स का, सभी 7 स्टार्स का। थैंक यू सो मच आप सभी का। और अगेन एसपी सर, आपका भी थैंक यू कि आपने अपना टाइम हमारे साथ दिया और आपने अपनी लीडरशिप ट्रेनिंग को हमारे बीच में प्रेजेंट किया था। आई होप कि नेक्स्ट सेशन आपका हमको दोबारा सुनने को मिले और आपसे और भी कुछ नई चीज़ें हम सभी लोगों को सीखने को मिले। सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जितने भी लोग हमारे साथ पैनल में कनेक्ट हैं। अब मैं पैनल को वाइंड अप करता हूँ। कल हम सभी लोग फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ। बेटर टी एंड बेटर लाइफ।